हम लोग का एक ही नारा है, काम किया है काम करेंगे, बांकीपुर के जनता को सम्मान करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, एनडीए का उम्मीदवार बांकीपुर में जीता हुआ पहले से, फिर जीतेंगे हम। जीते थे, जीतेंगे, जीतते रहेंगे। पीके का जमानत जब हो जाएगा, आप देखते रहिएगा। ये बांकीपुर विधानसभा, ये भारतीय जनता पार्टी गढ़ है। यहाँ के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता इस सीट को जीतने के लिए लगे हुए हैं। अप्रत्याशित मतों से जीतेंगे, जिसकी कल्पना वो नहीं किए होंगे, उतने वोट से हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। भाजपा की परंपरागत सीट बांकीपुर विधानसभा सीट से एक बार फिर से उपचुनाव होने जा रहा है, जहां आपने देखा होगा जिस तरह से नितिन नवीन लगातार कई दशकों से विधायक रहे, अब उस सीट पर जो है नीरज सिन्हा दो हाथ करने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि इस बार चुनाव जो है त्रिकोणीय बताया जा रहा है। एक और प्रशांत किशोर है, दूसरी ओर महागठबंधन से रेखा गुप्ता है और बीजेपी से नीरज सिन्हा है। हालांकि जीत का दावा भाजपा कर रही है कि इस बार जो है अधिक वोट के अंतराल से जो है हम लोग जीतेंगे। उससे पहले हम भाजपा प्रदेश कार्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। रथ सजकर तैयार है, जिस रथ से नामांकन करने के लिए नीरज सिन्हा निकलने वाले हैं। उस रथ पर एनडीए के तमाम नेताओं का भी तस्वीर जो है चस्पाया गया है और साथ ही साथ बाइकर्स गैंग जो है, जिस बाइकर्स गैंग को लेकर के एक ह्यूमर जो है हर एक राजनीति पार्टियां जो है वो फैला करके उसका इस्तेमाल भी करती रही है। इसी क्रम में एक बार फिर से भाजपा भी जो है उसी बाइकर्स के जरिए जो है इस जुलूस का जो है लुत्फ उठाएगी। हालांकि इसका क्या फायदा, क्या फलाफल निकलेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन उससे पहले भाजपा के अंदर खाने की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हर एक कार्यकर्ताओं के चेहरे पर जो है वह खुशी है और उत्साह है कि इस बार जो है काफी वोट से जो है हम लोग बांकीपुर विधानसभा जीतेंगे। चलिए एक एक करके लोगों से भी बात करते हैं। मोदी जिंदाबाद, 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 नितिन नवीन जिंदाबाद, जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आपको कार्यकर्ताओं के माहौल से दिख रहा होगा कि जीत का उत्साह नॉमिनेशन के पहले से आ गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, एनडीए का उम्मीदवार बांकीपुर में जीता हुआ पहले से, फिर जीतेंगे हम और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। कोई बट नहीं है। विपक्ष कंपटीशन कर रहा है कि हम 2 नंबर पर हैं, 3 नंबर पर हैं, 4 नंबर पर हैं। विपक्ष उसके कंपटीशन में है, हम तो जीत चुके हैं। सीट जीत चुके हैं आप। जीते थे, जीतेंगे, जीतते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर चुनौती को स्वीकार करने में सक्षम है और मैं आपको पुनः बता दूं, प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी हमारे नीरज सिन्हा जी हैं। और मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का काम भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का समावेशी सोच, सबका साथ सबका विकास का जो उसका सिद्धांत है, उसी सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वोट मांगते हैं। और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हम लोग इस बार बांकीपुर उप विधानसभा चुनाव का जो उपचुनाव है, इसमें कम से कम 50,000 से अधिक मतों से नीरज कुमार सिन्हा भारती जी को जिताकर बांकीपुर की जनता भेजने का काम करेगी। कहीं कोई चुनौती नहीं है। चुनौती है तो केवल इतना कि हमारा मार्जिन कैसे बढ़े, क्योंकि हमारे आदरणीय जो वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो 50,000 से अधिक मतों से चुनाव जीते थे और हमारा पूरा ताकत है कि हम 50,000 से 60,000 से ज्यादा मतों से बांकीपुर उपचुनाव जीते और हम जीतेंगे। कोई चुनौती नहीं है। पीके का जमानत जब हो जाएगा, आप देखते रहिएगा। ये बांकीपुर विधानसभा, ये भारतीय जनता पार्टी गढ़ है। यहाँ के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता इस सीट को जीतने के लिए लगे हुए हैं। आप देख रहे हो जितना हुजूम देख रहे हैं युवाओं का और जितने भी कार्यकर्ता हैं बिहार के, हमारे पूरा बांकीपुर की जनता, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जो विकास किया है यहाँ बिहार में, इस बांकीपुर विधानसभा में, उस विकास को देखते हुए सभी लोग एकत्र होकर वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोट से, हमारे एनडीए समर्थक कैंडिडेट नीरज कुमार 1 लाख वोट से जीतेंगे। देखिए, आज का दिन सिर्फ नामांकन का नहीं है, ये बिहार के विकास
सुशासन और जन सेवा को आगे बढ़ाने का ये आज का दिन है। बांकीपुर विधान सभा के सभी सम्मानित मतदाता बंधुगण, कार्यकर्तागण नीरज कुमार सिन्हा जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। वो माहौल दिख रहा है और प्रचंड बहुमत से वो जीत रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नितिन नवीन जी ने जो काम किया, 20 वर्षों में सेवा की है, उसी का ये प्रतिफल है कि जनता विकास के साथ है, मोदी जी के साथ है और सम्राट चौधरी जी के साथ है, विकास के साथ है। तो निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। रूप से नहीं उतारा है। पहले तो इस बात को संशोधित कर लीजिए। हमारे पुराने प्रत्याशी भाजपा के प्रिय कार्यकर्ता बंटी जी ने कतिपय कारणों से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, तो भाजपा ने फिर अपने दल के मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष ऐसे कार्यकर्ता को मौका दिया है। क्या लग रहा है जिसको लेकर? देखिए, हम लोग पूरे बिहार को जीते हैं। बिहार की जनता का आशीर्वाद एनडीए के साथ है, भाजपा के साथ है। और ये बांकीपुर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जुड़ाव रहा इस जगह से, इसलिए बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, मोहब्बत भाजपा एनडीए के साथ है और रहेगा। हमारे कैंडिडेट और प्रत्याशित मतों से चुनाव जीतेंगे नीरज सिन्हा जी। प्रशांत किशोर भी है चुनावी मैदान। क्या नाम लेते हैं आप? क्या नाम लेके क्या कहना चाह रहे हैं? पूरे बिहार में 243 सीट पर लड़े, एक सीट ऐसा नहीं है जहां 1000 वोट भी उनके नाम पर उनके कैंडिडेट को मिला होगा पूरे बिहार में। क्या बोलते हैं, करते क्या हैं? 25 सीट मिल जाएगा जदयू को, तो राजनीति छोड़ देंगे, तो राजनीति में रह गए। महागठबंधन के भी तो है, नितिन नवीन के साथ में भी दो हाथ की थी रेखा गुप्ता। तो क्या लगता है इस बार चुनौती कितनी बड़ी? आप देखिए, रेखा गुप्ता लड़ रही है, लड़े। चुनाव तो हर कोई लड़ना है, उनको भी लड़ना है, लड़े। लेकिन बात से जो पलटी मारते हैं ना, वो बड़ा गड़बड़ चीज है। कितने वोटों से जीतेंगे आप? अप्रत्याशित मतों से जीतेंगे, जिसकी कल्पना वो नहीं किए होंगे, उतने वोट से हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। जीत कंफर्म है? जनता ने कंफर्म किया है ना, हम कौन होते हैं कंफर्म करने वाले? बिहार की जनता ने, बांकीपुर की जनता ने इसको कंफर्म कर दिया है। जो माहौल है बांकीपुर का, वो इस बात को बताता है कि हमारे प्रत्याशी अप्रत्याशित मतों से चुनाव जीतेंगे। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि फिर से यही प्रत्याशी रहेंगे कि फिर बीजेपी फिर बदलेगी? लोग नहीं जानना चाह रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं को और बांकीपुर के लोग और बिहार और देश की जनता को कमल से मतलब रहता है, व्यक्ति से मतलब नहीं रहता है। हमारे बूथ अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय नेता तक एनी टाइम तैयार रहते हैं। चुनाव में किस समय हमको पार्टी बुलाकर हमें सम्मानित कर सकती है, और सेवा के भाव से वो जाकर चुनाव लड़ते हैं और जीत के आते हैं। चुनाव बांकीपुर जनता ने सबसे कम उनके विधायक बनाने का रिकॉर्ड इसी बांकीपुर की जनता ने माननीय नितिन नवीन जी को दिया है, और रिकॉर्ड को अभी तक कोई तोड़ने वाला नहीं है। सबसे कम उनके विधायक माननीय नितिन नवीन जी बने थे, इसी बांकीपुर के मतदाता ने जिताया था। और लड़ाई हमें किसी दल से नहीं है और सभी का सम्मान है, सभी लोग आके लड़े। यहाँ पर लोकतंत्र का यही अच्छा है, सब आके लड़े। लेकिन लड़े जो लड़ता है और हमारे लगातार कार्यकर्ता जनता के बीच में सेवा भाव से उनके काम से लगे रहते हैं। हम लोग का एक ही नारा है, काम किया है काम करेंगे, बांकीपुर के जनता को सम्मान करेंगे। हमें किसी दल से नहीं है, न किसी पार्टी से। दल हमें लड़ाई अपने आप से कि अगले बार 51,000 से जीते थे, इस बार हमारी पार्टी ने बहुत लंबा लक्ष्य रखा है कि 71,000 के ऊपर वोट से जीतकर आना है। और जो विरोधी जो पैराशूट से आए हैं उनका जमानत जब्त करके यहाँ से पैराशूट से भेज देना। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा? नेता हो, विधायक हो, तमाम कार्यकर्ता हो, लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जो है यह सीट है और इस बार जो है हम लोग लाखों वोट के अंतराल से जो है वह जीतने का जो है वो दावा बीजेपी के कार्यकर्ता नेता कर रहे हैं। लेकिन क्या परिणाम होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।